हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल स्पीक दैट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में फॉर बिगिनर्स, और जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उन दोनों के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या तरीके होने चाहिए, क्या अप्रोच होने चाहिए। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मार्च का लास्ट डे है और मैंने ये प्रिपेयर तो 26 को कर लिया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट दैट वीडियो। सो एज ऑफ नाउ आई एम करेंटली शूटिंग दिस वीडियो एंड 31st मार्च, और मैं आप आज रात ही पब्लिश कर दूंगा। देन वी विल टॉक कि ऑलमोस्ट आपके पास कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन को लेके। देखो, जो आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दे रखी है वो दे रखा है अगस्त से सितंबर। हमें करंटली बिल्कुल एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, तो हम अगस्त सितंबर को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम बात करें ऑलमोस्ट कि अप्रैल मई जून जुलाई, आपके पास 4 महीने हैं। ठीक है, एक रफ फिगर देखो तो आपके पास ऑलमोस्ट 120 डेज है मिनिमम। हो सकता है कि अगस्त के मिड में जाए वो एग्जाम, या अगस्त के लास्ट में, सितंबर की स्टार्टिंग में, सितंबर के लास्ट में। उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी आउट नहीं हुआ है। तो पहले हम उसी को लेके चलते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी एग्जाम होता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्जामिनेशन हुआ था, तब भी आपके पास 120 डेज बहुत आराम से है। और अगर आपने बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप 4 महीने में बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एटलीस्ट ग्रेड डी तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम फर्दर इस बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जो कि 100 मार्क्स का होता है और उसके 100 क्वेश्चन ही आते हैं। देन हम बात करें जनरल अवेयरनेस या जीके जिसे आप बोल देते हैं, या जनरल नॉलेज जिसे आप बोल देते हैं, उसको 50 मार्क्स का आएगा और 50 के ही क्वेश्चन होंगे। देन रीजनिंग का भी सेम ही क्या बोलते हैं वेटेज रहता है, 50 मार्क्स प्लस 50 क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है और 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। हम बात करते हैं कि फर्दर हम सब्जेक्ट को इलाबोरेट करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है और आपको किस तरीके से अपनी सारी अप्रोच रखनी है। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आपको समझ में आने के लिए ही थोड़ी सी वीडियो बड़ी की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लिश को लेके, तो इंग्लिश में सीन क्या है कि इंग्लिश में हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इंग्लिश को। फर्स्ट होता है ग्रामर, सेकंड होता है वोकैबुलरी, और थर्ड होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग पार्ट जो होता है, क्रोसेस जिसमें आते हैं, पैराजम्बल्स यहाँ पे आते हैं। मतलब ओवरऑल जो आपका रीडिंग पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद इंग्लिश को आपको 3 तरीके से तोड़ना भी है। ग्रामर के लिए आप देखो, अब मैं बुक्स भी सजेस्ट कर देता हूँ फॉर ग्रामर। अगर आप बात कर रहे हो तो आप ग्रामर के लिए प्लेंटो पैरामाउंट यूज कर सकते हैं, केडी कैंपस की बुक यूज कर सकते हैं, या फिर एसपी बख्शी की बुक यूज कर सकते हैं। और अगर आप क्या बोलते हैं टेस्ट लगाने हैं, जो कि आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी तैयारी में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। ग्रामर की जो बुक है, आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है। डेली नहीं तो 2 या 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ लो, कंप्लीट करो ग्रामर का वो चैप्टर, उसके रूल्स, और देन जो उसके बाद में जो एक्सरसाइजेस दी गई है उन्हें कंप्लीट करो। जब आप एक बार पूरी कंप्लीट एटलीस्ट ग्रामर कंप्लीट कर लोगे, देन आप टेक्स्ट बुक पे स्विच करना और प्रीवियस क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना। देन यू विल सी कि हाँ, आपका ग्रामर में क्या सीन है। ठीक है, देन वी विल कम टू द सेकंड पार्ट। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। अगर हम बात करें वोकैबुलरी के लिए, फर्स्ट मैंने ग्रामर डिस्कस कर लिया, देन वी विल कंटिन्यू विद सेकंड पार्ट कि वोकैबुलरी में हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर वोकैबुलरी आप ए टू जेड वोकैब बाय रानी मैम, जिन्होंने करा रखा है कंप्लीट वोकैबुलरी, उसको देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी रेफरेंस ले सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत ज्यादा उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो स्टेनो का एग्जाम है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो वोकैबुलरी है वो नहीं पूछी जाती, ये आपको मानना पड़ेगा। कोई भले आपको भटकाए कि नहीं भाई बहुत ही तगड़ी वोकैबुलरी पूछी जाती है, तो दैट इज वेरी वेरी बैड आइडिया और आपको गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, अगर आप ए टू जेड भी कंप्लीट कर लोगे, या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लोगे मैक्सिमम 5 से 6 साल के, तो भाई बहुत अच्छा आपका वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाएगा, कोई और जरूरत नहीं है। अगर आप ब्लैक बुक रेफर करते हो, या रानी मैम की एक बुक भी आई है, मुझे नाम तो याद नहीं है एग्जैक्टली, उनकी बुक जो है वो भी बहुत अच्छी बुक है। एंड जो ब्लैक बुक है, अगर आप ब्लैक बुक परचेज करते हो तो पूरा कंप्लीट ब्लैक बुक रटने की जरूरत नहीं है। उसमें जो मेजर लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या जो प्रीवियस क्वेश्चंस के बहुत क्रक्स बना बना के बीच बीच में दे रखा है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए इतना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना आपको। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओ, उसमें से वोकैबुलरी निकालो, क्योंकि इट इज हेक्टिक जॉब जो आपके बिल्कुल भी काम भी नहीं आने वाला है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आ जाती है आरसी और सीटी और पैराजंबल की। सीटी स्टैंड फॉर क्लॉज टेस्ट, मैं पहले
पहले ही बता दूं, पता चले आप पता नहीं क्या ही सोचोगे कि सीटी क्या होता है, सीटी स्कैन तो नहीं लिख दिया। तो ठीक है, आरसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीटी है क्लॉसेस, पीजे है पैराजम्बस, क्योंकि ये भी एक मेजर रोल आपका होता है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो पोर्शन होता है ऑलमोस्ट आपका 35 मार्क्स का होता है, ठीक है। जहां तक अब तक आता था पेपर, अब थोड़ा सा ये होता है कि हमेशा थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, कई बार 30 मार्क्स का हो जाता है, कई बार 40 मार्क्स का भी हो जाता है कुछ शिफ्ट में। सो बट ऑन एन एवरेज 35 मार्क्स का तो ये आता ही आता है। 35 मार्क्स कैसे आता है देखो मैं बता दूं, 20 का सीटी आ जाता है, 5 का पीजी आ जाता है, और क्या बोलते हैं आपका 15 का आपका जो होता है आरसी आ जाता है। तो आप इसे जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट आप देख लोगे 20, 30, 35 और 5 लाइक 40। पैराजंबल कई बार 5 नहीं आते हैं, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि ये तो आता ही आता है। और कई बार होता है आरसी सिर्फ 10 कर देते हैं ये लोग, सो यही एवरेज होता है। तो ऑलमोस्ट मैं 35 मार्क्स मांग के चल रहा हूँ कि आपके 35 मार्क्स का जो आरसी और क्लोजर पैराजंबल आएगा ही आएगा। अब उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी अगर आपको रियली ये एग्जाम निकालना है। रीजन क्या है, देखो अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी से हो तो ये आपको बहुत ज्यादा एज देगा। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर में कॉलम्स हेडलाइंस दी जाती है। तब आप जब मैगजीन्स पे स्विच करोगे, अगर आप स्टेनोग्राफी कर रहे हो, तो अब आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जो आपके फ्रेजेस हैं वो यूज होते हैं, किस तरीके से आपके डिक्टेशन में भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग आपको हेल्प करने वाली है। देन न्यूज़पेपर रीडिंग का मेन फोकस क्या है, देखो आरसी सीटी पैराजंबल कोई भी सीख कर नहीं आता, स्कूल्स में भी इतना इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, तो ये आपको यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे स्कोर करना है। रट रटा के ग्रामर और आप वोकेबलरी में तो फिर भी कर जाओगे, बट ये रटने का काम नहीं है, आपको ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला। कोई वीडियो देख के आप पैराजंबल बनाना नहीं सीख जाओगे, सीटी बनाना नहीं सीख जाओगे, आरसी बनाना नहीं सीख जाओगे। तो आपको इसमें कोर मेहनत करनी पड़ेगी। कोर मेहनत कैसे होगी, जब आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ कि आप 40 मिनट्स डेली पढ़ना शुरू करो। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं समझ आएगा, और देखो अब न्यूज़पेपर रीड करोगे आपको बहुत सारी वोकैब्युलरी मिलेगी जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। गो एंड सर्च ऑन गूगल जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बट उसको लेके लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के पूरी पूरी रामायण गाथा लिखो कि इसमें मीनिंग का ये होता है। जब आप डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, डेली वो वोकैब्युलरी बार बार आएगी, तो आपको एक सेंस बनने लगेगा कि इस वर्ड का अप्रोक्सीमेटली मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव कितना है। कई वर्ड होते हैं जो आपको पढ़ने से ही पता चल जाते हैं नेगेटिव सेंस दे रहे हैं या आपको पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, या आप उसको उस लाइन के अंदर फिट करके कहीं ना कहीं मीनिंग तक पहुंच जाओगे। तो मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ से वोकैब्युलरी इकट्ठा करने का, क्योंकि कोई औचित्य नहीं बनता। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है 40 मिनट्स, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो 1 घंटा दे दो, और जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पार्ट है वो करो, प्लीज कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, इंग्लिश में आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से किया तो आपको देखोगे कि ग्रामर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो आपका प्रीपोजिशंस के जो फिलअप्स आते हैं ना, जहाँ की प्रीपोजिशन बेस्ड हो गया, या फिर मैं बोलूँ जो फ्रेजल वर्ब टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग को सीरियसली लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप इंग्लिश माध्यम का जो एडिटोरियल आता है उनका टेलीग्राम चैनल पे आप उसको भी देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो गुड। अगर आप इतना नहीं करना चाहते या मेहनत से थोड़ा बच रहे हो तो ये कर लो। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी रिजल्ट मिलेगा, बट जो यहाँ से और यहाँ दोनों को मिला के अगर आप करोगे तो भाई बहुत इमेंस रिजल्ट मिलेगा, जिसकी कोई मतलब बोलते हैं ना कि जिसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता, उस लेवल पे रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मक्खन पेपर आया है, ठीक है। आपको कभी पेपर जो है इंग्लिश का वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और तो कुछ है ही नहीं सीन। टेक्स्ट बुक का पास मैंने बता ही दिया, आपको परचेस करना पड़ेगा तो उसके लिए क्वेश्चंस लगाओ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, रीजनिंग को आपको किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए हम बता दें कि देखो सबसे पहले अपने बेसिक्स, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप पहले बेसिक्स कंप्लीट करिए, चाहे आप किसी भी टीचर ऑनलाइन यूट्यूब से भी कर सकते हैं, पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं, वट एवर सूट्स यू, और जो आपकी जेब के लिए लाइक फायदेमंद है, या मैं बोलूँ किफायती है, ठीक है। देखो मैं बताऊं, मैंने नहीं पढ़ा है पीयूष वार्ष्णेय सर से, बट मैंने जितना सुना है उनके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, तो आप इनका पेड कोर्स ले सकते हैं, या इनकी जो यूट्यूब पे भी क्लासेस है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये किसी सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी का भी कोर्स परचेस करने जा रहे हो तो पहले एक बार देख लो कि आपको उस टीचर का समझ में आ रहा है। हो सकता है वो टीचर हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, बट आपको उस टीचर से ना समझ में आए, ठीक है। अब मैं बताऊं भाई, मेरे टाइम पे मैंने एक एग्जाम्पल पे सर थे पुलकित सर, उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। एक नेहा जोशी मैम थे ग्रेड अप पे, फिर वो बायजूस में कन्वर्ट हो गया एंड फ्लावला। अब नेहा जोशी मैम की मुझे कहीं क्लासेस नहीं मिली हैं, ठीक है। मैंने रिसेंटली सर्च भी किया था जब मैं वीडियो बनाया था कि मैं आपको कोई प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो दैट वाज नॉट
नॉट देयर। फिर आपका कुलदीप सर महेंद्रास, ये मैंने लास्ट फोन पे भी इनसे भी क्लासेस ली, क्योंकि मैं हुआ क्या था कि मैंने यहाँ से तो बेसिक किया था पुलकित सर से, एग्जामपुर से, काफी पुराना बैच था उनको, कोई सीजल के लिए उन्होंने करा रखा था। तो मैं नेहा जोशी मैम की क्लास लेता था, उसमें भी काफी मेरे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हुए थे, जो मुझे यहाँ पे डाउट रहे थे, ठीक है। देन कुलदीप सर जो थे वो डेली एक टेस्ट कराते थे, तो इट इज लाइक मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, जिससे मेरी स्पीड बिल्ड हो जाती थी। और देखो ये पहले कर लेना अच्छे से, एक बार आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, स्विच टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किरण पब्लिकेशन लेके बैठ जाओ, एक ही चैप्टर के 2,000-3,000 क्वेश्चन लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। टेक्स्ट बुक का पास परचेज किया है तो उसको यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं प्रीवियस ईयर एसएससी के, उनको डेली प्रैक्टिस करो। डेली के अगर आप 50 क्वेश्चन भी लगाओगे, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं करा 1 महीने में आपका बेसिक बहुत आराम से हो जाएगा। 10-15 ही चैप्टर है, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है रीजनिंग में। और उसके बाद आप डेली के 50 क्वेश्चन लगाइए भाई, आपकी जो रीजनिंग में बड़े आराम से 45+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। देन वी शुड कम टू द जीके पार्ट, कि जीके में आपको क्या करना है, ठीक है। लेट मी फोल्ड इट, थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द जीके पार्ट। हम जीके की बात करें तो देखो, जीके के लिए मेरा सजेशन है कि देखो मैं कुछ बताऊं, रीजनिंग से अगर आप 45 टू लाइक 50 की भी रेंज ले आते हैं, और क्या बोलते हैं, इंग्लिश से आप 85 से 95 की अगर रेंज ले लेते हैं, तो आपका काफी हद तक काम हो जाता है, आप एक सीट आराम से सिक्योर कर लोगे। बट अगर आपको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको जीके में भी एटलीस्ट 25+ स्कोर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और 30+ कर लोगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसके लिए क्या करना है। देखो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप परमार सर का पेड कोर्स परचेज कर लो। मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। मैं पढ़ा हूँ परमार सर से, ऑल्दो मेरी जॉब लग गई थी परमार सर जब थोड़ा सा पॉपुलर हुए, उससे पहले मेरी जॉब लग गई थी, बट मैंने बाद में भी 1-2 बार पढ़ा है परमार सर से। इट इज लाइक भाई, अगर उस टीचर से तुमने सीरियसली पढ़ लिया ना, तो भाई तुम खुद बोलोगे कि नहीं भाई वो टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है। बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करते, देखो सिंपल सी बात है, टाइम पास नहीं होना चाहिए आपका, फालतू की हर तीसरे दिन कोर्स लॉन्च नहीं करते फिरते, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल लाइक टेक द क्लासेस ऑफ परमार सर, ठीक है। पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रीवियस क्लासेस करा रखे परमार सर ने, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उन्होंने 4 सीरीज करा दी है, देखो मुझे जहां तक याद है, हो सकता है मैं यहाँ पे मे बी सर ने 5 करा दिया, बट मुझे 4 सीरीज का तो पता है कि 4 सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करा चुके हैं। आप कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज पकड़ो, उसे कर लो। उसके बाद एफआरबी है, ठीक है, फास्ट रिवीजन बैच करके कुछ है, ये मुझे एग्जैक्ट इसे फुल फॉर्म नहीं पता। एफआरबी के कोर्सेज है, जैसे बायोलॉजी का कोई सेल टॉपिक है तो सर ने उसे करा रखा है एफआरबी में, ऐसे करके हर टॉपिक का सर ने एफआरबी में करा रखा है, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। देन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है कि ज्योग्राफी के 500 इंपोर्टेंट 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो वाली सीरीज आप क्या बोलते हैं रेफर कर सकते हो। और सर की जो वन शॉट है भाई कर लो, ठीक है। वन शॉट तो भाई रट के गए तो, ठीक है, 2-4 बार ले लोगे क्लास हो जाएगा कंप्लीट। और भाई इसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। इससे ज्यादा और इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ मैं कोर्स बेचने तो आया नहीं हूँ, देखो तुम्हें पहले से पता है। सो इट इज लाइक कि भाई अगर तुमने इतना कर लिया ना, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मैंने ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई और ये कितनी आपके लिए कारगर रह सकती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज कमेंट में मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको लिटरली लग रहा है कि इससे कुछ होगा या नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जवाब चाहिए। थैंक यू।